हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो देखो आज हम क्या करने वाले हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन कराऊंगा, पहले एक बार सुन लो। जितने भी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है वो मैंने सारे के सारे नेम्ड रिएक्शन वाले टॉपिक्स में करवा लिया, वहां से अच्छे से कर लेना। आज हम खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले, क्लियर है क्या? एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं, आ जाओ फटाफट से। तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। समझो कंसेप्ट, समझो। देखो एसिड का मतलब होता है गरीब, याद रखना। अगर मैं आपको बोलता हूं एसिड, तो आपके दिमाग में सबसे बेसिक, एकदम बेसिक बताता हूं, एसिड का मतलब होता है H+, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलता हूं बेस, तो बेस का मतलब आपके दिमाग में आता है OH-, आता है ना। तो जिसपे प्लस होता है वो क्या होता है, गरीब होता है। और जिसपे माइनस होता है वो क्या होता है, अमीर होता है। ऐसा सोचो, ठीक है। तो जितना ज्यादा गरीबी, मतलब कंपाउंड में जितना प्लस चार्ज होगा वो उतना ही एसिडिक होगा। और जिसपे जितना ही डोनर होगा वो कितना, वो उतना ही क्या होगा, बेस होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो पता होना चाहिए, NO2 ग्रुप जो होता है ना, कौन सा ग्रुप जो होता है, NO2 ग्रुप जो होता है, याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होता है। क्लियर है क्या? अब इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बेंजीन को और गरीब बनाएगा। ठीक है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, जितना ज्यादा NO2 ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा कंपाउंड में एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगा। ये सब कंसेप्ट है, लिख लेना भाई अच्छे से। ठीक है भाई, देखो अब यहाँ पे कितना NO2 ग्रुप है, 2 NO2 ग्रुप है, क्योंकि COOH COH ये तो सब में कॉमन है। जितना ज्यादा NO2 ग्रुप उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें कितना है, 2, इसमें कितना है, 1। ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? अगर एक बार के लिए मैं इसको A मान लेता हूँ, एक बार के लिए मैं इसको B मान लेता हूँ, एक बार के लिए इसको C, एक बार इसको D मान लेता हूँ, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ A का होगा। उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, B का। इतना क्लियर है ना? अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लगा हुआ है OCH3। O पे क्या होता है, लोन पेयर, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये तो उल्टे अच्छा है। अगर मैं बोलूँ ये तो बेसिक स्ट्रेंथ में आ जाएगा, एसिडिक तो होगा नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला है। ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ए। यहाँ पे बी, बी के बाद कौन हो जाएगा, डी, और डी के बाद क्या होगा, सी। ये तो डोनेट कर रहा है ना, तो एसिडिक को तो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, ए बी डी सी। ये मैंने लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, सबसे कम सी का, सी से ज्यादा डी का, डी से ज्यादा बी का, बी से ज्यादा ए का। ठीक है। दैट्स द फाइनल आंसर। जल्दी से उतार लो, कंसेप्ट भी उतारते चलना जो जो बोलते जा रहा हूं। ठीक है। चलो भाई, क्लियर होगा आई होप। तो मोर द NO2 ग्रुप मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, जितना ज्यादा NO2 ग्रुप होगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2? ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन को समझ लेना, बहुत काम आएगा। क्या बोला है कि प्रोपेनॉन, व्हाट इज प्रोपेनॉन, इसको एसीटोन भी बोलते हैं, लिख लेना, एसीटोन इसका कॉमन नेम होता है। तो यहाँ पे होगा CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को बोलते हैं प्रोपेनॉन। और इसको हम लोग एसीटोन भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसको पास किया गया, प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विथ CH3 MgBr। ग्रिगनार्ड का क्वेश्चन है, CH3 MgBr। तो कंपाउंड बना होगा ए, एंड उसके बाद उसको कर दिया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर से पास करा दिया, या वाटर इन एसिडिक मीडियम भी लिख देते हैं, तो वो बन जाता है बी। ठीक है। ये क्वेश्चन है, आइए स्टार्ट करते हैं कैसे होता है। ग्रिगनार्ड का कंसेप्ट करना बहुत जरूरी है, मैंने इसका वीडियो भी डाला हुआ है यूट्यूब में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रिगनार्ड क्या होता है देखो, कंसेप्ट यहाँ भी बता देता हूँ तो आपको रिवाइज करने में इजी होगा। ओ पे होता है डेल्टा माइनस, कार्बन पे डेल्टा प्लस। ठीक है। ग्रिगनार्ड में याद रखिएगा, यहाँ पे Mg पे प्लस होता है, क्योंकि मैग्नीशियम है, प्लस तो होगा ही, और CH3 पे क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है। अब इसको ऐसे दिखा दो सिंपली। ठीक है, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, यहाँ पे दिखा दो डेल्टा प्लस, यहाँ पे दिखा दो डेल्टा माइनस। वैसे माइनस ही आता है, मैं आपको सही बताऊं तो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस अटैक करेगा, एक बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड टूटता है। क्या बना देखो, पहले स्टेप में CH3 है, यहाँ पे कार्बन तो था, फिर से यहाँ पे कौन है, CH3, और अटैक कौन किया, न्यूक्लियोफाइल कौन है, CH3 यहाँ पे आ गया, और एक बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड टूट जाता है। तो O पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, Y माइनस, डेल्टा माइनस था तो अब वो एक्चुअल माइनस आ जाएगा। ठीक है। हम लोग हाइड्रोलिसिस क्यों करते हैं, हम लोग हाइड्रोलिसिस इसलिए करते हैं क्योंकि O माइनस को क्या चाहिए होता है, H चाहिए होता है। तो देखो माइनस को मिल जाएगा प्लस, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3, एंड O माइनस को मिल जाएगा H, तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल। याद रखिएगा, ग्रिगनार्ड में अगर एल्डिहाइड और कीटोन के साथ आप रिएक्शन करोगे तो हमेशा क्या बनेगा, आपका एल्कोहल बनेगा। क्लियर है? और इसका नाम क्या होता है पता है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्शरी, टर्शरी एल्कोहल। क्या बोलते हैं, टर्शरी एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है। टर्शरी एल्कोहल, जल्दी से उतार लो फटाफट से, टर्शरी एल्कोहल।
ओके, आई होप यू विल गेट द पॉइंट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। आओ, नो, सेकंड में भी एक और क्वेश्चन दिया है, कैनिजारो रिएक्शन है, वेरी फेमस रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन बोला है, मिथेनॉल अंडरगोस कैनिजारो रिएक्शन। तो क्या होता है देखो, मिथेनॉल आपको पता होगा, एल्डिहाइड का पहला कार्बन HCOOH, और कैनिजारो रिएक्शन में क्या लेते हैं, कॉन्क लेते हैं, दैट इज कॉन्क KOH, कंसंट्रेटेड फॉर्म लेते हैं, और यहाँ पे 2 मोल लेते हैं, पता होना चाहिए भाई। कैनिजारो हो, एल्डोल हो, इस सब में 2 मोल लेते हैं। और इसका नाम क्या है, इसका अगर मैं कॉमन नेम लिख देता हूं तो इसको वैसे फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, ठीक है। और मिथेनॉल तो इसका आयुपैक नेम है ही। अब देखो होता क्या है, इन द कैनिजारो रिएक्शन 1 मोल का होता है ऑक्सीडेशन और 1 मोल का क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, 1 मोल का होगा ऑक्सीडेशन और 1 मोल का क्या होगा, रिडक्शन। यही होता है कैनिजारो रिएक्शन। तो क्या होगा बताओ ना जल्दी से, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बन जाता है, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो एल्कोहल बन जाता है। ये सब लिख लो, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल। तो देखो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे कौन है, H है, कौन है बोलो ना, H है। यहाँ पे कौन है, C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिड OH। बट ये सही आंसर नहीं है। आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि याद रखिएगा बेसिक मीडियम है ना, बेसिक मीडियम में एसिड नहीं बनता है, उसका सॉल्ट बनता है। तो क्या होगा, आपको पता है बेस में क्या होता है, OH, एसिड में क्या होता है, H। तो बेस प्लस एसिड क्या होगा, यहां से वाटर निकल जाता है और इसका सॉल्ट बन जाता है। तो HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या रहेगा O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा K, वाटर निकल जाता है, O पे माइनस होता है और K पे क्या होता है, प्लस। ठीक है, इसका नाम बोलो, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, पर यहाँ तो K पोटेशियम आ गया तो इसको बोलेंगे पोटेशियम फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड से क्या बन जाएगा, फॉर्मेट। ठीक है, तो इसका जो नाम है इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट बोलते हैं। ठीक है, एक एक करके लिखते चलना। ये हमने कौन सा प्रोडक्ट कर लिया, जल्दी से बताओ, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। अब साथ में बनेगा रिडक्शन, एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो एल्कोहल बनता है। तो देखो एल्कोहल बना दो, H है, एल्कोहल में क्या लगता है, ऊपर OH, यहाँ पर भी H है, 3 बॉन्ड बना तो चौथा भी कौन आ जाएगा, H आ जाएगा। ये बन जाता है मिथेनॉल। क्या बनता है, मिथेनॉल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3OH, दिस इज मिथेनॉल। ठीक है, लिख देता हूं मिथेनॉल। नाम लिखना बहुत जरूरी है, इस तरह से क्वेश्चन आप करोगे, इसी को बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। नेम लिखना बहुत जरूरी है, जल्दी से उतार लो फटाफट से, उतारते चलेंगे, क्वेश्चन करते चलेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, पहला दूसरा हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रॉन्गर। ठीक है, कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो मैंने आपको पहले बोला एसिड का मतलब होता है गरीब, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उस कंपाउंड को वो उतना एसिडिक करेगा। ठीक है, देखो दोनों क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, कहाँ गया, यहाँ पे लिखा है F, यहाँ लिखा है CH2, यहाँ लिखा है COOH। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या लिखा है, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH2 और H, CH3 हो गया, और यहाँ पे कौन है, COOH। ठीक है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये कॉमन, ये भी कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन। अब यार फ्लोरीन का कंपैरिजन करोगे हाइड्रोजन से, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस तो यहाँ पे डेल्टा प्लस। अब H थोड़ी, ये तो भाई और दे देगा इलेक्ट्रॉन, ले लो तुम मेरे से। ठीक है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा वो उतना ही एसिडिक होगा, तो आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, फ्लोरीन वाला। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा वो कंपाउंड उतना ही एसिडिक होगा। क्लियर है, तो ये दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जल्दी से, क्या बोला है कि मेरे पास अल्कोहल है, मेरे पास एल्डिहाइड है, मेरे पास एसिड है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, समझो। देखो अल्कोहल जो होता है CH3CH2OH, अल्कोहल के अंदर पाया जाता है H बॉन्डिंग, और आपको पता है H बॉन्डिंग से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, और एल्डिहाइड में तो वैसे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही होता है, उतना कुछ खास है नहीं। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, अल्कोहल और एल्डिहाइड में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि इसमें H बॉन्डिंग होता है। ठीक है, बट अगर तुम बात करोगे एसिड का, किसका बात करोगे भाई, अगर एसिड का बात करोगे तो देखो मैं एग्जांपल यहाँ बताता हूँ, जैसे वहां पे दिया हुआ है ना, CH3C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, एसिड। ठीक है, अब देखो अगर मैं एक और मोल एसिड ले लेता हूँ, आपको पता है एक मोल में तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, अगर मैंने एक और ले लिया, ठीक है ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे उल्टा करके दिखा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, देखो, देखो इसमें होता क्या है, एसिड में होता क्या है, O के बगल में H बॉन्डिंग, इसमें अपने आप में H बॉन्डिंग होता है, O में क्या है H, यहाँ भी क्या है H बॉन्डिंग।
तो आपको पता होना चाहिए ये जो कंपाउंड है CH3COOH इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड आपस में बना लेता है डाइमर, और आप देख रहे हो इसके अंदर तगड़ा H बॉन्डिंग होता है, इसीलिए याद रखिएगा एसिड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहले किसका होगा? सबसे पहले किसका होगा? जल्दी से बताओ। सबसे पहले होगा इसका, एसिड का, उसके बाद होगा अल्कोहल का, और उसके बाद किसका होगा? एल्डिहाइड। इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है ना, तो सबसे कम अगर मैं आपको बोलूं तो सबसे कम किसका होगा? एल्डिहाइड का सबसे कम होगा, उससे ज्यादा किसका होगा? मेरा अल्कोहल। क्या दिया है? CH3CH2OH। और उससे ज्यादा किसका होगा? एसिड का, CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, चलो, आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट। ठीक है भाई, चलो कितना क्वेश्चन हो गया? 3 क्वेश्चन हो गया। अच्छे से रिवाइज कर रहे हो? आगे बढ़े क्या? मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, हाँ जी भाई, कौन है? 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग सिंथेसिस। बोला है बेंजीन के ऊपर CH2CH3 है, इसको बोलते हैं इथाइल बेंजीन। इसको पास किया KMnO4 KOH हिट। सुनो, इसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ब्रह्मास्त्र क्या होता है? इसको मैंने वैसे ही नाम दिया ब्रह्मास्त्र, ऐसा कुछ नहीं है ब्रह्मास्त्र। ठीक है, देखो ब्रह्मास्त्र क्या होता है समझना। अगर आपके पास बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर लगा है CH3, ठीक है, या बेंजीन के ऊपर लगा है CH2CH3, ठीक है, या बेंजीन के ऊपर लगा है, ये सब चीज सीख लो भाई, CH यहाँ पे लगा है CH3, या यहाँ पे लगा है CH3, या बेंजीन के ऊपर लगा है, बेंजीन के ऊपर लगा है CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखो पहले मैं नाम बताता हूँ। बेंजीन के ऊपर CH3, इसका कॉमन नेम टोलुइन भी होता है, इसको हम लोग मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें 2 कार्बन है तो इसको बोलेंगे इथाइल बेंजीन, एक को मिथाइल बेंजीन, 2 को इथाइल बेंजीन। वैसे इसका आईयूपैक नेम लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं इथाइल बेंजीन। ठीक है भाई, ये कंपाउंड वेरी फेमस है, इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी से। आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम भी होता है, इसको क्यूमीन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्यूमीन भी बोला जाता है। ठीक है, और इसका नाम होता है स्टाइरीन। क्या नाम होता है? स्टाइरीन। ठीक है, ये जो मैंने कुछ कंपाउंड रखा है, सुनना ध्यान से। ब्रह्मास्त्र क्या होता है? अगर तुम इसको पास कर दोगे, KMnO4, KMnO4, KOH, और साथ में कर दोगे हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो इसमें से तुम कोई भी कंपाउंड लोगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बेंजोइक एसिड में। ठीक है, बट अभी जो क्वेश्चन दिया है उसमें KMnO4 दिया है, KOH दिया, हाइड्रोलिसिस नहीं दिया है। अगर हाइड्रोलिसिस नहीं दिया रहेगा तो एसिड नहीं बनेगा। एसिड का क्या बनता है? सॉल्ट। एसिड का क्या बनता है? सॉल्ट। बताए थे ना। यहाँ पे क्या होगा बताओ जल्दी से? बेसिक मीडियम में एसिड नहीं बनेगा सॉल्ट, तो वाटर निकल जाएगा, OH प्लस H वाटर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? K, तो बन जाएगा COOK। अगर Na लेते तो क्या बन जाता? COONA बन जाता। बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जैसे ये क्वेश्चन है तो CH2CH3 वही है ना, KMnO4 KOH, तो एसिड तो बनता, पर हाइड्रोलिसिस नहीं दिया तो क्या बन जाएगा? COO। यहाँ पे K है तो यहाँ पे K बन जाएगा। बस हो गया। ठीक है भाई, यही होता है। बस आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा वाला है? फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है? इसको मैं अगर अच्छे से ओपन करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, और साथ में हम लोग क्या लेते हैं? एनहाइड्रस AlCl3, ऐसे होता है। ठीक है, कंसेप्ट क्या बताया था क्लास में? AlCl3 अपना भाई को लेके जाएगा Cl को, और एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा, और जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से बेंजीन हेल्प करता है। तो क्या होगा? बेंजीन ये रहा, यहाँ पे कौन है? C डबल बॉन्ड OCH3 है। ठीक है, और साथ में और भी ग्रुप निकलता है AlCl4, पर अपने को मेजर दिखाना होता है तो क्यों दिखाना। और इसका नाम क्या होता है? एसिटोफिनॉन। क्या होता है? एसिटोफिनॉन नाम होता है, एसिटोफिनॉन, PHENON। ठीक है, पर मैं आपको ना इसमें एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया मैंने, एक दो कंसेप्ट का क्वेश्चन और बताता हूँ। देखो, इसको हटा दूं। देखो, मैं एक क्वेश्चन बताता हूं। जैसे कि मान लो यहाँ पे अपने पास बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है COOH, ठीक है, और इसको मैंने पास कर दिया कंसंट्रेटेड H2SO4, और साथ में ले लिया HNO3। ठीक है, पहले तो अपने को पता होना चाहिए, जब जब ये दोनों साथ में दिया होता है तो इसमें से NO2 बनता है। क्या बनता है? NO2। याद रखिएगा, H2SO4 साथ में HNO3 से क्या बनता है? NO2। अब बेंजीन खुला नहीं है, अब उस पे लगा हुआ है बेंजोइक, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है,
और आपको पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और जब बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो आने वाला ग्रुप लगता है मेटा पोजीशन में। इसको बोलते हैं ऑर्थो, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है। अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, जैसे एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ये सब विड्रॉइंग ग्रुप है, आने वाला ग्रुप कहाँ लगेगा? मेटा पोजीशन पे। अगर डोनेटिंग ग्रुप होता है तो आने वाला ग्रुप कहाँ लगता है? ऑर्थो पे और पैरा पे लगता है। ठीक है, अब देखो इससे क्या बनता है, NO2, तो आने वाला ग्रुप कहाँ लगेगा? C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पे क्या लगेगा? NO2 लगेगा। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूँ। देखो ये मेरा बेंजीन है, ठीक है, और यहाँ पे अब लगा हुआ है CHO रखा हुआ है। अब मैंने इसको पास कर दिया कॉन्क, ठीक है, H2SO4, और यहाँ पे ले लिया मैंने HNO3, ठीक है। तो क्या होगा? NO2 बनेगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? CHO ऊपर में है और यहाँ पे आ जाएगा NO2 ग्रुप। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, और ये पैरा होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। जल्दी से उतारो, फटाफट से उतारो, फटाफट से उतारो जी, उतारते चलो। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। देखो ये मेरा है बेंजीन, इस पे लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको मैंने पास कर दिया है, हाँ जी भाई, इसको मैंने पास कर दिया है Br2, और साथ में ले लिया FeBr3। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन में डाउट आता है बहुत लोगों को, कंसेप्ट वही रहेगा। अब FeBr3 अपना एक भाई को लेके जाएगा, किसको? Br को, तो एक Br को लेके चला गया तो एक Br बचा ना। ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहाँ लगेगा? ऑर्थो, मेटा या पैरा? कहाँ लगेगा? मेटा पोजीशन पे लगेगा। तो ये मेरा हो गया बेंजीन, ऊपर है कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? Br। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। जल्दी से उतारेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 6 तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, यही सब क्वेश्चन से तो कंसेप्ट बिल्डअप होता है। एग्जाम में टफ क्वेश्चन आता है तो यही सब तो टफ क्वेश्चन है, जो बोलोगे सर टफ क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ वो टॉपिक कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने अभी डाला है थोड़ी देर पहले, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वो तो करके ही जाना बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये क्या है? C6H5C डबल बॉन्ड हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड। C6H5 मतलब बेंजीन, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने पास किया PCl5 से, याद रखिएगा, सुन लो ध्यान से। PCl5 का रिएक्शन हो या PCl3 का रिएक्शन हो, बहुत सिंपल तरीका से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखो। मैं एसिड ले लेता हूँ, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड OH, है ना, इसको ऐसे दिखा दूं अच्छे से। अगर आप इसको पास कर दोगे PCl5 के साथ, किसके साथ? PCl5 के साथ, तो देखो कंसेप्ट बताता हूँ क्या करना। ऑक्सीजन के बगल वाला बॉन्ड को तोड़ देना, ठीक है। एक इसको कलर चेंज कर देते हैं, सही रहेगा। इधर भी तोड़ दिया, इधर भी तोड़ दिया, तो तोड़े तो कुछ नया बॉन्ड तो बनाओगे, तभी तो पुराना बॉन्ड तोड़ा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया Cl, और यहाँ भी मैंने क्या दे दिया? Cl, दोनों साइड Cl दे दिया। तो 2 Cl तो यूज हो गया, अब कौन बचा? 3 Cl। तो ये पैराशूट बना के आता है, और किसको ले जाएगा? ऑक्सीजन को। तो प्रोडक्ट क्या बना? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, साथ में क्या बना? HCl, और साथ में क्या बना? POCl3। दिस इज द फाइनल रिएक्शन एसिड का PCl5 के साथ। ठीक है, PCl3 में भी वही होता है, एक Cl इधर देते, एक Cl इधर देते। PBr3 भी होता तो सेम कंसेप्ट होता। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन जो अभी दिया हुआ था बोर्ड में, क्या था? ये था बेंजीन, और बेंजीन पे था कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O OH, यही था ना। OH को अच्छे से लिख दो। यहाँ पे कौन है? PCl5 है। हमें तो सिर्फ मेजर से मतलब होता है, दिस इज मेजर। ये बॉन्ड टूटेगा, ये भी बॉन्ड टूटेगा, दोनों साइड सिंगल बॉन्ड टूट गया, तो क्या होगा? जल्दी से बताओ। इधर भी Cl, इधर भी Cl, और आएगा पैराशूट। पैराशूट आ रहा है, और किसको लेके जाएगा? O को। किसको लेके जाएगा? O को। तो क्या बनेगा? देखो ये मेरा बेंजीन है, यहाँ पे कौन है? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कौन है? Cl, साथ में कौन जाएगा? HCl, और साथ में क्या बनेगा? POCl3। बस आपको यही करना है, दोनों साइड का सिंगल बॉन्ड तोड़ना है, उसके जगह पे ClCl लगाना है। ठीक है, अब देखो यही क्वेश्चन को अप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे। यही क्वेश्चन था ना, अब आपको क्लियर होगा। अगर मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा लिख दूं OH को, तो ये बॉन्ड भी टूटा, ये बॉन्ड भी टूटा, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, और पैराशूट लेके जाएगा। पर आपको अपने को मेजर से मतलब है, ये बेंजीन है, और यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड और Cl। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, कर दिया हमने, पहला वाला काम कर दिया। अब इसको किससे पास किया गया है? H2PD। अगर तुम वो रिएक्शन कर लोगे ना, तो आपको दिख जाता है, इसी रिएक्शन को बोलते हैं रोजेनमंड रिएक्शन, H2PD BSO4। इसमें पता है क्या होता है? एक HCl को लेके चल जाता है, तो एक H बचता है, तो वही यहाँ पे लग जाता है। तो दिस इज बेंजीन,
एंड यहाँ पे आता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो कंसेप्ट का मिक्सअप दे दिया था, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इस रिएक्शन को रोजेनमंड रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, तो मिक्सअप करके क्वेश्चन देगा तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी देखो, इसमें भी मिक्सअप है क्वेश्चन का। ठीक है, इसको उतारो, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। देखो, हाँ जी भाई, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है कि CH3CN को पहले पास किया है CH3MgBr। ये ग्रिग्नार्ड वाला क्वेश्चन है, और ग्रिग्नार्ड कभी भी लेते हैं ना तो उसमें हाइड्रोलिसिस करना ही पड़ता है। ठीक है, तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, आ जाओ। आपको पता है साइनाइड का ओपन करके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा दिखता है? दिस इज साइनाइड, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये साइनाइड होता है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कार्बन नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे डेल्टा माइनस आता है और यहाँ पे डेल्टा प्लस। ठीक है, अब इसको किससे पास कर दिए हैं? CH3MgBr। तो आपको भी मैंने जस्ट दिखाया था, कार्बन पे डेल्टा माइनस होता है, Mg पे डेल्टा प्लस होता है, मेटल है ना, मैग्नीशियम। ठीक है, अब ये किस पे अटैक करेगा? माइनस अटैक करेगा प्लस पे, एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, तो क्या बना देखो, CH3 C, अब तो डबल बॉन्ड N हो जाएगा, कार्बन के ऊपर कौन आ गया? CH3 आ गया, और माइनस पे आ जाएगा प्लस, इस पे आ जाएगा MgBr। दिस इज माय फर्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज A। ठीक है, अच्छा A भी नहीं है, उसमें भी तो दो चीजें हैं। अब इसको कर दिया है हाइड्रोलिसिस, तो आपको ये कंसेप्ट पता है, मुझे नहीं पता होगा हाइड्रोलिसिस। अब वो थोड़ी O माइनस है जो H लगा देंगे। सुनो, कार्बन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है, जब जब अगर कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है, अगर इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देते हैं ना, तो कुछ मत करना, कार्बन नाइट्रोजन का जितना बॉन्ड है उतना तोड़ देना। एक बॉन्ड है तो एक टूटेगा, दो बॉन्ड है तो दो टूटेगा। सुनो ध्यान से देखो, अभी भी आपको पता है यहाँ पे डेल्टा कहीं ना कहीं माइनस है और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है? प्लस। और वाटर के अंदर आपको पता है बेसिकली होता क्या है? वाटर है और यहाँ पे ये H प्लस है। अब देखो ध्यान से, वाटर के अंदर दो चीज छुपा होता है, एक छुपा होता है H प्लस और एक छुपा होता है OH माइनस, होता है ना? तो देखो क्या होगा, कंसेप्ट कंसेप्ट सीखना, ये वाला बता रहा हूँ। कार्बन नाइट्रोजन का दो बॉन्ड था, दोनों बॉन्ड को तोड़ दिया। ठीक है, माइनस को क्या चाहिए? प्लस, प्लस को क्या चाहिए? माइनस। तो यहाँ पे ना वाटर में से दो OH ग्रुप आ जाता है। आप बोलोगे सर वाटर तो एक ही है, एक मोल में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो वाटर का जितना मोल चाहिए उतना ले सकते हो। ठीक है, तो OH माइनस यहाँ आया, OH दो OH यहाँ लग जाएगा, और सिमिलरली दो H यहाँ लग जाएगा। ठीक है, H प्लस यहाँ लग जाएगा, तो दो बॉन्ड टूटा है। अपने को तो इससे मतलब भी नहीं, अपने को तो मेजर से मतलब है। तो क्या बना देखो ध्यान से, तो यहाँ बन गया CH3, कार्बन है, और इधर फिर कौन है? CH3 है, और इसमें कितना OH ग्रुप लग गया? दो OH ग्रुप लग गया। क्या यही मेरा आंसर है? नहीं, फिर कंसेप्ट है, यही तो बात है। कंसेप्ट क्या है? एक कार्बन पे कभी भी एक से ज्यादा OH ग्रुप नहीं रहता है, वो अनस्टेबल होता है। इस केस में वहां पे वाटर का रिमूवल होता है। किसका रिमूवल होता है? वाटर का, याद रखिएगा। तो यहां से ना वाटर का रिमूवल हो गया ना, तो क्या बना देखो, दिस इज माई फाइनल, दैट इज CH3। यहाँ पे क्या है? C, यहाँ पे कौन है? CH3, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो ऑक्सीजन होगा नहीं, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए और कार्बन को चार बॉन्ड चाहिए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। दिस इज माई कंपाउंड, जिसको हम लोग एसीटोन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, तभी तो बोल रहा हूँ, जितना अच्छा से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। दिस इज माई अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पे आपने क्या सीखा? पहले कार्बन नाइट्रोजन वाला, फिर आपने हाइड्रोलिसिस किया, तो जितना बॉन्ड है उतना तोड़ देते, तीन होता तो तीनों तोड़ते, दो था तो दो तोड़े, और एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप स्टेबल नहीं होता है, तो उस केस में वहां पे क्या निकलता है? वाटर का रिमूवल होता है। किसका? वाटर का। ठीक है, चलो ये बन गया। अब इसमें कुछ और भी दिया हुआ था ना, एसीटोन को पास किए जिंक मरकरी का एमेल्गम, और अच्छा यही तो वही है, क्लिम्सन रिडक्शन। तुम रिएक्शन कर लोगे ना 10 मोस्ट, तुमको देखना बहुत इजी हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना था ए, वो ये था CH3C डबल बॉन्ड ओ CH3, और इसको पास कर दिया गया जिंक मरकरी का एमेल्गम, साथ में एसिडिक मीडियम। इसमें पता है क्या होता है? इसमें ना मुंडी उड़ जाता है, क्योंकि इसको बोला जाता है क्लिम्सन रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन गया ना, तो पता है क्या होता है? एक ऑक्सीजन गया तो दो जगह खाली हुआ, तो यहाँ पे दो H आ जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है तो यहाँ पे वाटर का रिमूवल होता है। दैट्स माय फाइनल आंसर। पर हमें तो ये चाहिए। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, CH3 CH2 CH3 भी लिख सकते थे, जिसको हम लोग प्रोपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं। ठीक है, चलो, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। ठीक है, आ जाओ भाई। ठीक है, एनर्जी थोड़ा सा डाउन हो चुका है, रात के 3 बज रहे हैं और कंटिन्यू वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, पर आपके एग्जाम के लिए मुझे रिकॉर्ड करना है वीडियो। ठीक है, तो फटाफट से समझ समझ के करते चले जाओ, फटाफट से ना।
चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहाँ है क्वेश्चन नंबर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो क्या दिया गया है, पहले तो एल्डिहाइड है यहाँ पे CH3CHO, उसके बाद मेरे पास एल्कोहल है, आपको तो पता है एल्कोहल में H बॉन्डिंग होता है, CH3CH2OH है। उसके बाद मेरे पास ईथर है, डेट इज CH3OCH3। उसके बाद एक नॉर्मल एल्केन है। तो मैंने सब कुछ बता देता हूँ सबके बारे में ना। देखो आपको पता होना चाहिए, एसिड नहीं है, अगर एसिड होता तो सबसे ज्यादा उसका होता, ठीक है। एल्कोहल में पाया जाता है H बॉन्डिंग, ठीक है। और नॉर्मल एल्केन में पाया जाता है वंडर वॉल फोर्स, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, वंडर वॉल फोर्स तो सबसे वीक फोर्स होता है, कहानी खत्म है। अब बचा एल्डिहाइड और बचा ईथर। तो एल्डिहाइड में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू ईथर, ठीक है। तो मैं इसको नहीं देख रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, इसको डी मान लूँ, तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो आएगा, सबसे ज्यादा जो आएगा वो किसका आएगा? बी का आएगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद बी के बाद आएगा ए का, ए के बाद आएगा सी का, और सी के बाद आएगा डी का। दिस इज माई ऑर्डर। और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग में बोला गया है, तो डी से ज्यादा सी का, सी से ज्यादा ए का, ए से ज्यादा बी का। उसके बाद इसके जगह पे आपको नाम लिख लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये मेरा बॉइलिंग पॉइंट का जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ अच्छे से समझ के कर लो, ठीक है, जल्दी उतारो। हो गया, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। दोनों बॉइलिंग पॉइंट देख लिया ना, एक ये वाला और एक एसिड वाला देखा हमने, ठीक है। चलो ओके, ये क्वेश्चन देखो, ऐसे मैंने दो क्वेश्चन लिए कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए पहले एक मैं अच्छे से समझा दूंगा, अगला क्वेश्चन में आपको करना है, ठीक है। देखो क्या बोला गया है फटाफट से, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। 2022 का पेपर में इस क्वेश्चन को घुमा के दिया था, मैं आपको बताऊंगा कैसे। बोला है न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल किस में अटैक करेगा सबसे पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन में पता है क्या दिया था, बोला था कि बताओ HCN का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किस में होगा। तो अपने को पता है H पे क्या होता है प्लस, CN पे क्या होता है माइनस, तो ये तो न्यूक्लियोफाइल ही है ना। क्वेश्चन को घुमा के दे दिया था, ठीक है। तो पहले सबका स्ट्रक्चर में बताता हूँ। तो ये दिया इथेनॉल CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज इथेनॉल। प्रोपेनॉल क्या होता है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, दिस इज प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉन आपको पता है एसीटोन को ही बोलते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसीटोन। उसके बाद बोला ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन का दिया होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे कौन है? CH2, और यहाँ पे कौन है? CH3, दिस इज ब्यूटेनॉन। आ रहा है ना बोर्ड में? हाँ जी भाई आ रहा है, ठीक है। चलो अब देखो, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, समझा भी दूंगा। एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी हमेशा ज्यादा होता है किससे? कीटोन से। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, कोई रीजन है? बिल्कुल रीजन है, देखो। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जो जो ज्यादा गरीब होगा, ऑब्वियस सी बात है। अमीर कहाँ दान करता है? जो ज्यादा गरीब होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है? डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या है? डेल्टा प्लस, यहाँ पे क्या है? डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या है? डेल्टा प्लस, यहाँ पे क्या है? डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या है? डेल्टा प्लस, और यहाँ पे क्या है? डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या है? डेल्टा प्लस, ठीक है। इसको डोनेट करने वाला एक लोग, इसको भी डोनेट करने वाला एक लोग, पर इसको डोनेट करने वाला दो लोग है, इसको भी डोनेट करने वाला दो लोग है, तो ये जल्दी से रिलैक्स मोड में आ जाएगा। पर इस दोनों को तो कोई नहीं है, एक ही जन है डोनेट करना, इसलिए न्यूक्लियोफाइल पहले एल्डिहाइड में रिएक्ट करता। और भी एक रीजन है क्या, देखो यहाँ पे कौन है? H है, तो ये लेस बल्की एरिया है, तो अटैक करना क्या होता है? इजी। इसमें दोनों साइड एल्काइल ग्रुप है, तो अटैक करना क्या होगा? टफ होगा, इसलिए एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अब बताओ इस दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो ए होगा, क्योंकि ये लेस बल्की है, इधर लेस बल्की है, इधर ज्यादा बल्की है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, इसको सी मान लूं, इसको डी मान लूं, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा? ए का होगा। ए के बाद तो बी का होगा। अब इस दोनों में इधर CH3 इधर CH3 दोनों सेम है, पर ये लेस बल्की है, ये ज्यादा बल्की है। ज्यादा बल्की होगा रिएक्टिविटी कम होगा, तो ABCD, दिस इज माई फाइनल आंसर। इंक्रीजिंग में बोला है या डिक्रीजिंग? अच्छा इंक्रीजिंग में बोला है, तो डी से ज्यादा सी का, सी से ज्यादा बी का, एंड बी से ज्यादा ए का। दैट्स माई फाइनल आंसर। क्लियर है क्या? इस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है। कंसेप्ट भी लिखते चलना साथ साथ, कंसेप्ट भी लिखते चलना साथ साथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पर इसमें ना नेम दे दिया है, पर अपने लोग को नेम ही नहीं पता, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? आओ देखो फटाफट से। पहला बोला है बेंजल्डिहाइड, हाइडर नहीं है, बेंजल्डिहाइड क्या होता है? ये बेंजीन है, और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये नाम में बहुत लोग कंफ्यूज है। पैरा टोलू एल्डिहाइड, टोलू मतलब पता है क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH टोलुइन से आया है, ठीक है। तो पैरा पे टोलू है, तो ये अगर मान लो बेंजीन है, अगर यहाँ पे कुछ लगा होगा तो ये ऑर्थो है, ये मेटा, ये पैरा, कुछ लगा होने के बाद ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, पैरा पे CH टोलू है। और एल्डिहाइड का मतलब यहाँ पे होगा एल्डिहाइड, तो इसको बोलते हैं पैरा टोलू एल्डिहाइड, ठीक है।
उसके बाद बोला पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, पैरा पे नाइट्रो है, तो अगर यहाँ पे पैरा पे नाइट्रो है तो बेंजल्डिहाइड मतलब बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड, और एसिटोफिनॉन तो आपको बताया ही है, बेंजीन के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, दिस इज एसिटोफिनॉन। बताओ ज्यादा रिएक्टिव कौन है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ ज्यादा अटैक करेगा, मतलब जल्दी कहाँ अटैक करेगा, जो ज्यादा करीब है। अब तुम देखो, दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज कीटोन, कहानी क्लोज। अब यहाँ पे आओ, मैंने आपको बताया था NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, बताया था ना, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो गरीब बना रहा है इसको। याद रखिए, सब लिखो, मोर द NO2 मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर द NO2 मोर विल बी रिएक्टिविटी, जितना ज्यादा NO2 होगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी भी होगा। NO2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो बेंजीन को गरीब कर रहा है। अब आ रहा है ना न्यूक्लियोफाइल मदद करने के लिए, तो सबसे पहले अटैक कहाँ करेगा इस पे, अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, इसको सी मान लूं, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगा सी का। ठीक है, अब इस दोनों को देखो, वो तो खत्म ही है कहानी। तो यहाँ पे एल्डिहाइड, यहाँ पे पर CS3 डोनेटिंग ग्रुप होता है, CS3 मदद कर रहा है तो गरीबी कम कर रहा है, इसको कोई मदद नहीं कर रहा। तो सी के बाद ए के बाद बी, और सबसे लास्ट में क्या होगा, डी। दैट्स माय फाइनल आंसर, CABD। पर इसमें बोला क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, तो डी से ज्यादा होगा ए का, सॉरी डी से ज्यादा होगा किसका, बी का, बी से ज्यादा ए का, और ए से ज्यादा सी का। दिस इज ऑल अबाउट द इंक्रीजिंग ऑर्डर, कम से ज्यादा, और ये है डिक्रीजिंग, ज्यादा से कम। ठीक है, अगर कोई भी आता है फिर तो हम अरेंज अपने हिसाब से कर ही लेते हैं, कर लेते हैं ना। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है, मोर द NO2 मोर विल बी रिएक्टिविटी, और CS3 डोनेटिंग है तो गरीबी कम करेगा, अपने को गरीब चाहिए क्योंकि इसको न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है। ठीक है, चलो जल्दी से उतार लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। आओ क्वेश्चन नंबर 10, ये कौन सा क्वेश्चन है पता है, रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है, NH3 होता है ना, एक H हटा के OH लगा दिया। याद रखना, अमोनिया डेरिवेटिव का कोई भी क्वेश्चन है, सिंपल क्लास में बता रखा है, वाटर निकालो, वाटर निकालो, कहानी खत्म। वाटर कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो ना, इसको हल्का घुमा दो, ऐसे भी कर सकते हो, वाटर निकाल दो, बस NH2 निकल गया, जो बचा उसको लगा दो, फाइनल आंसर आ गया। ये कुछ ऐसे था। यहाँ पे कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। अब कौन, जहां से बॉन्ड टूटा वहीं से बॉन्ड बनेगा N, और यहाँ पे क्या आता है OH। ठीक है, पता है, इसको ऑक्साइम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्साइम। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलामाइन, OH है ना, हाइड्रोक्सिलामाइन, इसका जो प्रोडक्ट होता है उसको ऑक्साइम बोलते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिया होगा मैंने इसमें, अच्छा नहीं लिया, इसमें एक और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, करिए तो फटाफट से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। RCH, एक दो डबल बॉन्ड C, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हुए। ठीक है, और इसको पास करा दिया, किससे पास करा दिया, NH2C डबल बॉन्ड O, NH, NH2। ठीक है, ये कंपाउंड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। बहुत फेमस कंपाउंड है सेमी कार्बाजाइड, और बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ, सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, तो कैसे बनेगा, तो देखो आपको दिख रहा है ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन होता है, पर आप बोलोगे हाँ ये भी अमोनिया का ही डेरिवेटिव है, पर आप बोलोगे सर यहाँ तो C डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ पे भी NH2, तो वाटर कहाँ से निकालेंगे, तो वाटर हमेशा अमाइन से निकाला जाता है, दिस इज अमाइड ग्रुप, ये क्वेश्चन समझ लो, अमाइड से नहीं निकालेंगे, अमाइन से निकालेंगे, इसलिए घुमा के रखता है कि इधर से निकाल दो वाटर, नहीं, दिस इज अमाइन बट दिस इज अमाइड, तो इधर से वाटर निकलेगा। क्लियर है, तो देखो कैसे निकालेंगे वाटर को, ये O है, एल्डिहाइड कीटोन का ही O लेते हैं, तो O लेंगे और इसका H लेंगे, अमाइन का H लेते हैं। ठीक है, तो वाटर निकल गया, दोनों को जोड़ दो, देखो जोड़ने पे कैसा दिखेगा, यहाँ पे कौन है R, यहाँ पे कौन है CH, फिर कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर कौन है C, है ना, RCH डबल बॉन्ड C। ठीक है, फिर कौन है C के बगल में कौन था H, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, वाटर तो निकल गया, तो वाटर निकला तो किससे निकला, H2 से, तो कौन बचा N, तो यहाँ पे आएगा N। ठीक है, N के बगल में कौन है NH, इधर जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ, NH आ गया। ठीक है, फिर कौन है NH के बगल में, C डबल बॉन्ड O है, और फिर कौन है NH2, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो पहचानना होगा, अमोनिया डेरिवेटिव का कोई भी क्वेश्चन आए तो अमाइन से वाटर को निकालेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, और दोनों को जोड़ देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ये तो मैंने बहुत टफ ले लिया क्योंकि बहुत फेमस है, सेमी कार्बाजाइड का। ठीक है, आओ मैं एक इजी क्वेश्चन भी करा के दिखाता हूँ आपको, देखो मैंने क्वेश्चन लिया, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, CS3 C डबल बॉन्ड O CS3। ठीक है, और साथ में ले लिया मैंने क्या, NH2, यहाँ लिया C डबल बॉन्ड O NH, और यहाँ पे लिया NH2। ठीक है, सेमी कार्बाजाइड है, क्या होगा बता दो जल्दी से, बता दो ना, यहाँ पे O है, यहाँ पे H है, वाटर निकलेगा। ठीक है, और क्या आंसर आएगा, व्हाट इज माय फाइनल आंसर। वैसे रिएक्शन ना एसिडिक मीडियम में होता है, दे रखा है क्वेश्चन में, क्या होगा आंसर, CS3 C, यहाँ पे कौन है CS3, यहाँ पे कौन है डबल बॉन्ड, किससे जुड़ा है N से जुड़ा है, फिर कौन है NH,
फिर कौन है सी डबल बॉन्ड ओ, फिर कौन है NH2, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। इसका नाम पता है क्या होता है? सेमी कार्बाजाइड से जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। ठीक है, सबके लिए, इसके लिए नहीं, सबके लिए। ठीक है, सेमी कार्बाजाइड से जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं? सेमी कार्बाजोन बोलते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डाइल्यूट NaOH, ये एल्डोल है। डाइल्यूट बढ़ाएगा तो याद रखिएगा एल्डोल कंडेंसेशन, वेरी फेमस रिएक्शन। क्या होता है इसमें? इसमें ना 2 मोल लेते हैं, क्वेश्चन में गिवन कभी कभी नहीं होता है, तो क्या होता है इसमें बताता हूँ, सिंपल सा ट्रिक। 2 मोल लिया है ना, कुछ मत करना, CH3 C डबल बॉन्ड, एक को रखो ऊपर और एक को रखो नीचे। उधर रखना, इधर रखोगे क्या? इधर, इधर रखना जहां पे कम से कम 2H हो। तो इधर 2H है तो मैंने इधर रख दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्यों किया पता है? क्योंकि मुझे वाटर निकालना था। तो इससे 2H ले लिया और एक O ले लिया, वाटर निकाल दिए। तो देखो फाइनल आंसर क्या बनेगा, व्हाट इज माई फाइनल आंसर? हाँ जी भाई, व्हाइट कलर आ जाओ। हाँ, क्या होगा? यहाँ पे तो CH बचा, 2H निकल चुका है। C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड C, यहाँ पे कौन H और यहाँ पे कौन CH3। साथ में क्या निकल गया? वाटर निकल गया, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। इसी को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एक को ऊपर एक को नीचे जोड़ेंगे, वाटर निकालेंगे, फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, चलो भाई, ये भी ले सकते हो, डाइल्यूट NaOH भी ले सकते हो, या BaOH2 भी ले सकते हो। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन का कुछ भी हो सकता है। एक को ऊपर एक को नीचे, दोनों को जोड़ो, वाटर निकालो। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे एल्डिहाइड लिया है ना, आप चाहो तो कीटोन भी ले सकते थे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, किससे पास कर दिया? डाइल्यूट NaOH। और साथ में हीट है अगर, तो क्या होगा? 2 मोल देता नहीं है, दिमाग में होना चाहिए। तो इसमें तो तुम खुला मचा सकते हो। दोनों साइड अपने को H दिया हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे भी क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है। उधर भी रखोगे तो वही आंसर आएगा। वाटर निकालेंगे तो 2H निकाल दिया। ठीक है, तो कितना H बचा अपने पास? कितना H बचा? एक H। तो देखो प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे कौन है? CH, यहाँ पे कौन है? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कौन है? CH3, कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड C, यहाँ पे कौन है? CH3 और यहाँ पे कौन है? CH3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है क्या? चलो, तो डाइल्यूट मतलब होता है एल्डोल, अगर कॉन्क होता तो हो जाता कैनिजारो। ठीक है, चलो। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन है? ठीक है, बताओ, हो गया, बहुत जल्दी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं इस चैप्टर के, अच्छे से रिवाइज कर लो। नेम्ड रिएक्शन अच्छे से कर लेना, फिर से बता देता हूँ कौन कौन सा। इटार्ड कर लेना, कैनिजारो कर देना, एल्डोल कर लेना, क्रॉस एल्डोल कर लेना। ठीक है, उसके बाद रोजेनमंड कर लेना। स्टेफन रिएक्शन, एक स्टेफन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दो, मन लगा के एग्जाम दो, जैसा भी होगा एग्जाम आपका बहुत अच्छा होगा एग्जाम। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच यार।